डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। ये अधिकार हमें अपनी सोच, राय और विश्वास को खुलकर व्यक्त करने की फ्रीडम देता है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस भारत के हर नागरिक को ये अलाउ करता है कि वो अपने विचार, राय और विश्वास को खुलकर व्यक्त कर सके, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो या किसी और तरीके से। ये अधिकार प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये आर्टिकल 19(2) की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और अन्य लॉज के अधीन है। ये लोकतंत्र का एक वाइटल पिलर है। जब विचारों का खुला आदान प्रदान होता है तो समाज में नए विचार आते हैं, इनोवेशन बढ़ता है और देश की प्रगति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल इन नेचर। ये अधिकार भारत के हर नागरिक को मिलता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, जेंडर या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये समानता को मजबूत करता है और डेमोक्रेटिक इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। मल्टीफेसेटेड एक्सप्रेशंस ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, इसमें रिटन टेक्स्ट, विजुअल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस भी आते हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक पिलर ये एक ओपन सोसाइटी बनाता है जहां नागरिक पॉलिसीज पर चर्चा कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और जवाबदेही मांग सकते हैं। इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड नॉलेज। अलग अलग विचारों तक पहुंच मिलने से लोगों की क्रिएटिविटी और नॉलेज बढ़ती है, जिससे कला, विज्ञान और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होती है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अदालतें इस अधिकार की रक्षा करती है और इंश्योर करती है कि आज के समय में भी मीनिंगफुल और रोबस्ट रहे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समाज और डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। नागरिक पॉलिसीज पर डिस्कस कर सकते हैं, अथॉरिटी से सवाल कर सकते हैं और नेशनल डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दूसरा, ये एम्पावरमेंट ऑफ द प्रेस इंश्योर करता है कि एक फ्री मीडिया सरकार को जवाबदेह बनाता है और जनता को सही जानकारी देता है। तीसरा, ये कल्चरल एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ में मदद करता है। राइटर्स, फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट इस फ्रीडम का यूज करके अपनी कहानियां सुनाते हैं, अनुभव साझा करते हैं और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन देता है। लोग भेदभाव, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसके अलावा ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है। स्कॉलर्स और रिसर्चर्स बिना किसी रोक टोक के अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं और नए विचारों पर बहस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की गारंटी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत देता है। लेकिन ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि अगर स्पीच पर कोई नियम ना हो तो ये गलत जानकारी फैलाने, हिंसा को उकसाने और समाज में अशांति पैदा करने का कारण बन सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। ये अधिकार हर नागरिक को अपनी बात कहने की फ्रीडम देता है, चाहे वो स्पीच, राइटिंग, जेस्चर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो। ये सभी प्रकार के एक्सप्रेशंस को कवर करता है, जैसे प्रिंट, टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो और इंटरनेट। ये प्रिंसिपल्स के लेवल पर यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट और यूडीएचआर आर्टिकल 19 जैसी ग्लोबल आइडियाज से ब्रॉडली इंस्पायर्ड माना जाता है। ये आर्टिस्टिक, लिटरेरी, एकेडमिक और कमर्शियल एक्सप्रेशंस तक को कवर करता है, जिससे समाज में अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आ सके। लर्नर्स, अब समझते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2). फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, लेकिन इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं ताकि इंडिविजुअल राइट्स और पब्लिक वेलफेयर के बीच बैलेंस बना रहे। चलिए अब देखते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शंस किन कंडीशंस में लागू होते हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर कोई स्पीच विद्रोह भड़काती है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा देती है या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है तो उसे रोका जा सकता है। देन फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स।
ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो दूसरे देशों के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन को नुकसान पहुंचाए, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, ऐसा बयान जो हिंसा, दंगे या समाज में कैओस फैलाते हैं, उन्हें फ्री स्पीच के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलता। साथ ही डिसेंसी एंड मोरालिटी, ऐसा ऑब्सिन कंटेंट जो समाज के मोरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हो, उसे रोका जा सकता है, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली झूठी या मिसलीडिंग बात कहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत दंडित किया जा सकता है। एंड डिफेमेशन, ऐसा भाषण जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाए, उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज को इनकरेज करना या कम्युनिटीज के खिलाफ हेटेड प्रमोट करना रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी ऐसी स्पीच जो नेशनल यूनिटी को थ्रेटन करे या सेसेशन को एडवोकेट करे, उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 जैसे लॉज के तहत बैन किया जा सकता है। लर्नर्स, ये रेस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल राइट्स और समाज की भलाई के बीच बैलेंस बनाने के लिए है। इसमें जुडिशरी की अहम भूमिका होती है ताकि ये रेस्ट्रिक्शंस सही तरीके से और न्यायपूर्ण ढंग से लागू हो। अब बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड लैंडमार्क केसेस की। भारत का सुप्रीम कोर्ट कई इंपॉर्टेंट फैसलों के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे और इस्तेमाल को तय करता रहा है। इन लैंडमार्क जजमेंट्स ने आर्टिकल 19(1)(a) की सीमा और महत्व को स्पष्ट किया है। अब बात करते हैं केसेस की। सबसे पहला केस है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि फ्री स्पीच यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की फाउंडेशन है और इस पर रेस्ट्रिक्शंस केवल उन्हीं ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। अगला केस है वेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। इस केस ने दोबारा कंफर्म किया कि प्रेस फ्रीडम आर्टिकल 19(1)(a) का एक क्रूशियल पार्ट है। कोर्ट ने गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर सर्कुलेशन पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि ये प्रेस फ्रीडम के अगेंस्ट था। फिर आता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया। यह सेक्शन ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करने पर अरेस्ट की अनुमति देता था। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोविजन बहुत वैग है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का वायलेशन करता है। और आखिरी केस है एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम 1989। कोर्ट ने कहा कि फिल्म्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सेंसरशिप सिर्फ तब लगनी चाहिए जब पब्लिक डिसऑर्डर का डेंजर डायरेक्ट और सीरियस हो। कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा के बावजूद फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सेंसरशिप एंड कंटेंट रेगुलेशन। किताबें, फिल्में और ऑनलाइन कंटेंट को अक्सर पॉलिटिकल या रिलीजियस सेंसिटिविटीज के कारण बैन कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ कुछ ग्रुप्स की भावनाओं को आहत करती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। थ्रेट्स टू जर्नलिस्ट। इंडिया का स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफ़ी नीचे है, जो ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पर कई तरह की पाबंदियां और दबाव मौजूद हैं। मिसयूज ऑफ सेडिशंस लॉज। पहले आईपीसी की सेक्शन 124A का इस्तेमाल डिसेंटिंग वॉइसेस के खिलाफ किया जाता रहा है। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑपरेशन को रोक दिया और अब नए क्रिमिनल लॉज के तहत ऐसे ऑफेंसेस को सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर के फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के बढ़ते इफेक्ट के साथ गलत जानकारी और हेट स्पीच का फैलना भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे समाज में कंफ्यूजन और टेंशन पैदा होता है। फिर आती है ओवर यूज ऑफ डिफेमेशन लॉज। कई बार डिफेमेशन के केसेस सिर्फ इसलिए फाइल कर दिए जाते हैं ताकि पॉलिटिकल लीडर्स या कॉरपोरेट कंपनीज के खिलाफ क्रिटिसिज्म को रोका जा सके। इससे भी फ्री एक्सप्रेशंस पर इम्पैक्ट पड़ता है।
इसके अलावा रेगुलेटिंग सोशल मीडिया और इंटरनेट स्पीच भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस बना रहे, लेकिन साथ ही ऑनलाइन एब्यूज और डेंजरस कंटेंट पर कंट्रोल भी हो। लर्नर्स ये चैलेंजेस दिखाते हैं कि फ्री स्पीच को बनाए रखने और सोसाइटल इंटरेस्ट की रक्षा करने के बीच एक लगातार स्ट्रगल है। इन्हें एड्रेस करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स का सम्मान करे और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं को भी ध्यान में रखे। लर्नर्स, अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे डिफेमेशन, लाइबेल, स्लैंडर, आईपीसी 499 to 502 और सेडिशन आईपीसी 124A के बारे में। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।